अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मीटैक्स कैप्सूल्स के ऊपर। मीटैक्स कैप्सूल की यूजेस क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, इसको क्यों प्रिस्क्राइब किया जाता है, इसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट, इसकी डोजेज, कंप्लीट डिटेल आपके साथ शेयर करूंगी। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बात कर लेते हैं मीटैक्स कैप्सूल के ऊपर। तो मीटैक्स कैप्सूल इस्तेमाल करवाए जाते हैं टू ट्रीट एंड प्रिवेंट द लो लेवल ऑफ फोलेट। आपकी बॉडी के अंदर जब फोलेट लेवल लो हो जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके साथ इसका इस्तेमाल करवाया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन के लिए बहुत ज़बरदस्त कैप्सूल हैं। उसके साथ साथ इसका इस्तेमाल करवाया जाता है फॉर ट्रीटिंग मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। एनीमिया को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़बरदस्त है। इसके इंग्रेडिएंट की बात करी जाए तो इसके अंदर साइनोकाइब्लामिन मौजूद है जो कि विटामिन B12 की फॉर्म है। और जब बॉडी के अंदर विटामिन B12 की लेवल कम हो जाता है तो आपकी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। तो ये बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन में हेल्प करता है। उसके साथ साथ वेरियस नर्व जो फंक्शंस हैं उनको सपोर्ट करता है। अगर बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो आपके हाथ और पाँव में सूजियाँ चुभने लग जाती हैं, टिंगलिंग होती है, नमनेंस होती है, मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, हर वक्त आप थका थका महसूस करते हैं। तो अगर ये कंडीशंस आपको हैं तो आप इन कैप्सूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसके अंदर मौजूद है जी एल-मेथाइल फोलेट। एल-मेथाइल फोलेट DNA सिंथेसिस में मदद करता है। उसके साथ साथ ये DNA की सिंथेसिस ना सिर्फ उसकी रिपेयर में मदद देता है, अमाइनो एसिड जो मेटाबॉलिज्म है उसको उसके अंदर मदद देता है। और उसके साथ साथ ये लो रेड ब्लड सेल्स लेवल जो बॉडी के अंदर है ड्यू टू वेरियस कॉम्प्लिकेशन, जिसके अंदर लॉन्ग टर्म डिजीज़ हो सकती है, या आपकी प्रेगनेंसी हो सकती है, लैक्टेशन हो सकती है, सर्जरी हो सकती है, या फिर आप और कोई किसी और कंडीशन की वजह से बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स लो हो जाते हैं। तो ये बॉडी के अंदर लो लेवल्स ऑफ जो फोलिक एसिड हैं उसको ट्रीट करने के लिए भी ये कैप्सूल बहुत ज़बरदस्त हैं। इसके साथ इसके अंदर मौजूद है जी पेरिडॉक्सिल 5-फॉस्फेट डेट इज़ एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन B6, और ये काम करता है एज अ को इंजाइम सर्व करता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड। और ये विटामिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी के अंदर आपके मूड्स को बेहतर करने के लिए, आपके डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए। और अगर इसका लेवल कम हो जाता है तो आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा आते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, कन्फ्यूजन के शिकार हो जाते हैं, और आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। तो उसके लिए ये विटामिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक कम्बिनेशन है जो आपकी बॉडी में ना सिर्फ आपके रेड ब्लड सेल्स की वो बेहतर करेगा, उसकी प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, आपके फोलिक एसिड को बेहतर करेगा। उसके साथ साथ ये डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लैक्टेटिंग मदर इस्तेमाल कर सकती हैं, प्रेग्नेंट ख़वातीन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बहुत लंबी बीमारी के बाद आपने रिकवरी की है तो उस कंडीशन में भी बॉडी की एनर्जी को बेहतर करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसकी डोजेज की बात करी जाए तो आप इसको डॉक्टर आपकी कंडीशन को देखते हुए इसकी डोजेज सेलेक्ट करता है। आप मॉर्निंग में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने एक कैप्सूल लेना होता है, मॉर्निंग में भी ले सकते हैं, और आप अगर मॉर्निंग में किसी वजह से नहीं ले पाए तो आप इसको रात के टाइम ले सकते हैं। आप इसको फूड के साथ भी ले सकते हैं, विदाउट फूड भी आप इसको ले सकते हैं। अगर इसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट की बात करी जाए तो उसमें नोशिया है, कन्फ्यूजन है, उसके साथ साथ आपको बदहज़मी हो सकती है, उसके साथ साथ आपका जो टेस्ट है, ज़बान का टेस्ट वो कड़वा हो सकता है। ये तमाम इसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट देखने में आते हैं। इसके साथ अगर बात करी जाए तो जो लीवर के पेशेंट्स हैं या किडनी के पेशेंट्स हैं उनके अंदर भी लो लेवल ऑफ फोलिक एसिड को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इस टैबलेट से रिलेटेड, इन कैप्सूल से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।